हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सबका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 18 में। और आज के सुपर सैटरडे का सवाल है कि इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा कि स्ट्रेंज अपने मल्टीपल क्लोन्स भी बना सकता है और रैग्नारॉक में हेला मल्टीपल स्वॉर्ड्स और प्रोजेक्टाइल्स बना सकती है। तो इन दोनों की इस स्पेसिफिक खासियत के ऊपर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज हेला से लड़े तो जीत किसकी होगी? जल्दी अपने कमेंट्स में आंसर बताइए। और इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि स्पाइडरमैन की होम ट्रायलॉजी को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर जॉन वॉट्स एमसीयू में एक और प्रोजेक्ट बना रहे थे जो कि था फंटास्टिक फोर का, जिसको वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे। बट इस वीक ये न्यूज़ आई है कि जॉन वॉट्स ऑफिशियली अब फंटास्टिक फोर के प्रोजेक्ट से एग्जिट मार चुके हैं। वैसे इसका रीज़न कोई ढंग से तो रिवील नहीं हुआ है कि आखिर क्यों उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है, बट डेडलाइन के अकॉर्डिंग जॉन वॉट्स एक ब्रेक चाहते हैं, तो इसीलिए वो प्रोजेक्ट को टाटा बाय बाय बोल गए। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हो सकता है क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण। बाकी देखते हैं कि कौन करता है इस मूवी को डायरेक्ट। और साथ ही मार्वल के मूवीज ने आपस में अपनी रिलीज डेट को स्वैप कर लिया है, यानी अब क्वांटुमेनिया के शेड्यूल पर रिलीज होगी दी मार्वल्स और दी मार्वल्स के डेट पर रिलीज होगी क्वांटुमेनिया। सो हाँ, क्वांटुमेनिया आपको फरवरी 2023 में और दी मार्वल्स 28 जुलाई को देखने मिलेगी। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से ये कुछ सेट फोटोज निकल के सामने आए हैं जिसमें हम स्टार लॉर्ड को उसके कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट में देख सकते हैं। वैसे इस आउटफिट की डिमांड काफ़ी कॉमिक बुक फैंस कर रहे थे, तो हाँ, एमसीयू वालों ने डिमांड सुन ली है। क्या पता हमें स्टार लॉर्ड का एक अपडेटेड हेलमेट भी देखने को मिल जाए। और साथ ही ये कुछ वियर्ड एलियंस जो कि होंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, इसको लेके भी कुछ सेट फोटोज सामने आए हैं। वैसे देख के अच्छा लग रहा है कि इन एलियंस को प्रोस्थेटिक मेकअप के जरिए बनाया गया है, सीजीआई से नहीं। बाकी मार्वल अब सीजीआई को कितना मिल्क करने लगा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और साथ ही इंटरनेट पर शाहरुख खान के फैंस ने शोर मचा रखा है कि एसआरके एमसीयू में आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के प्रमोशन के दौरान बेनेडिक्ट कम्बरबैच से एक इंटरव्यू के चलते इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा कि आप बॉलीवुड से किस एक्टर को एमसीयू में लाना चाहोगे, ऋतिक रोशन या एसआरके को? तो बेनेडिक्ट ने एसआरके को चुना और कहा कि वो इनको एमसीयू में देखना चाहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। साथ ही अपकमिंग मार्वल सीरीज मिस मार्वल को पाकिस्तान में थिएटर्स में रिलीज करा जाएगा, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है तो इसको वहां ज्यादा प्रेज मिले, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और डेनियल आरपीके के अकॉर्डिंग गेम ऑफ थ्रोन्स में काम करने वाली फेमस एक्ट्रेस लीना हेडी भी हमें थॉर लव एंड थंडर में नजर आएंगी। वैसे देखते हैं कि अगर ये मूवी में होंगी तो किसका रोल प्ले करेंगी। और साथ ही थॉर लव एंड थंडर को लेके क्रिश्चियन बेल ने ये कहा है कि उनका पोर्ट्रे किया विलन अब तक का एमसीयू का बेस्ट विलन होगा। वैसे अभी से कुछ कहना ठीक नहीं होगा, मूवी आने पे देखते हैं। और मून नाइट के सीजन 2 को लेके ऑस्कर आइजैक ने ये कहा है कि उनका ऑफिशियली कोई प्लान नहीं है इसके सीजन 2 को लेके। तो हो सकता है कि इसका सीजन 2 नहीं आए, बल्कि एक मूवी बनाई जाए जो कि ग्रैंड लेवल की हो शायद से। और अब चलते हैं डीसी के कुछ अपडेट्स पे। तो डीसी के टीवी शोज जैसे बैटवुमन और लेजेंड्स ऑफ टुमारो को कैंसिल कर दिया है डीसी ने। जी हाँ, अब एरोवर्स को पूरी तरह मिटाया जा रहा है शायद। वैसे सिर्फ ये शोज को ही नहीं, आपको याद होगा मैंने लास्ट सुपर सैटरडे में कहा था कि वंडर ट्विंस के कैरेक्टर पर एक मूवी बन रही है। उसकी स्क्रिप्टिंग से लेके कास्टिंग तक काफी जल्दी कर दी गई थी, जिसको अब फाइनली कैंसिल कर दिया गया है कि अब ये मूवी आगे नहीं बढ़ने वाली। वैसे अच्छा ही है, मैं इस मूवी को देखना चाहता भी नहीं था। ऐसा लग रहा है कि डिस्कवरी की नई मैनेजमेंट पूरे तरीके से डीसी को स्टैंड पर लाना चाहती है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो सुपरमैन जैसे कैरेक्टर पर फोकस करना चाहते हैं। बाकी वो लोग ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं, इस पर आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हमारी अगली अपडेट है HBO मैक्स की ग्रीन लैंटर्न सीरीज से रिलेटेड। तो कहा यह जा रहा है कि इस शो की शूटिंग इस साल के एंड में शुरू हो जाएगी लॉस एंजलिस में। वैसे इसके शूटिंग के न्यूज़ मैं 2019 से सुनता आ रहा हूँ कि इस साल होगी, 2020 में होगी, 2021 में होगी, बट होती ही नहीं है। इस बार देखते हैं कि क्या होता है। और साथ ही DCEU HBO मैक्स के लिए एक स्पिन ऑफ सीरीज तैयार कर रहा है अमेंडा वॉलर पर। और इस स्पिन ऑफ के लिए वॉयला डेविस रिटर्न कर रही हैं, जिन्होंने सुसाइड स्क्वाड की दोनों मूवीज में अमेंडा वॉलर का रोल प्ले किया है। जब जेम्स गन ने कहा कि वो एक दी सुसाइड स्क्वाड स्पिन ऑफ बना रहे हैं पीस मेकर के अलावा, तो मुझे लगा रैट कैचर या ब्लड स्पोर्ट पर होगा, बट ये अमेंडा वॉलर पर बना रहे हैं।
धन्य है DCEU। और इस वीक सुपर पेट्स मूवी का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जिसको आप अभी YouTube पर देख सकते हो। और अब चलते हैं मेजर हॉलीवुड अपडेट्स पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जस्टिन लिन ने फास्ट 10 के प्रोजेक्ट से एग्जिट कर दिया एंड मोमेंट पर, तो इसका रीजन ये निकल के आया है फोर्ब्स की ओर से कि विन डीजल सेट पर अपनी मनमानी करते थे और वो अपने हिसाब से नए कैरेक्टर्स ला रहे थे और स्क्रिप्ट में लगातार चेंजेस कर रहे थे, और साथ ही वो सेट पर लेट आते थे और अपने सीन्स की शूटिंग के दौरान लाइंस याद नहीं करते थे। तो इसी बिहेवियर से तंग आके जस्टिन लिन को जाना पड़ा। और ऐसा पहली बार नहीं है कि विन डीजल के बिहेवियर को लेके कोई क्रू मेंबर प्रोजेक्ट से एग्जिट कर गया हो। याद करो, दी रॉक ने भी विन डीजल के उल्टे सीधे बिहेवियर की वजह से ही प्रोजेक्ट से एग्जिट मारा था। क्या विन भैया, आप तो फैमिली के सबसे झगड़ालू सदस्य निकले। और इस वीक गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ शो हाउस ऑफ द ड्रैगन के नए ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है और इस सीरीज में कुछ जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके नए कैरेक्टर पोस्टर भी रिलीज किए गए हैं। मैं तो पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज के लिए। और दी हंगर गेम्स मूवी के प्रीक्वल मूवी को भी अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है द बैलेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक्स, जो कि रिलीज होगी नवंबर 17, 2023 को। और पर्सी जैक्सन के ओरिजिनल ट्रायो के कास्टिंग को भी रिवील कर दिया गया है। साथ ही स्टार वॉर्स के फैंस के फेवरेट प्रोटैगनिस्ट यानी ओबी-वान कनोबी के नए ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है और साथ ही ये पोस्टर भी रिवील किया गया है। तो अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। तो एनिमे फैंस एक बार फिर से ट्रॉमा के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मेड इन एबिस के सीजन 2 का एक और ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और विट स्टूडियो की नेटफ्लिक्स मूवी बबल्स फाइनली रिलीज हो चुकी है और इसके विजुअल्स काफी कमाल के हैं। वैसे मैं तो अभी तक नहीं देख पाया हूं, बट अगर आपने देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड वेल क्विंटुप्लेट्स सिम्स द क्विंटेसेंशियल क्विंटुप्लेट्स के मूवी का मेन ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अब मैं दोबारा मीकू चान को देख पाऊंगा। और काफी टाइम से हियाटस पे गया ब्लू एग्जॉर्सिस्ट मांगा का सीरियलाइजेशन दोबारा से शुरू हो चुका है इसके इशू नंबर 133 से। अब यार ये हंटर भी वापस आ जाए बस। वहीं स्पाई फैमिली की पॉपुलैरिटी अब रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है और पॉपुलैरिटी में एक मोमेंट के लिए ये अटैक ऑन टाइटन तक को पीछे छोड़ चुकी थी पिछले हफ्ते। तो गाइस, ये था हमारा इस वीक के सारे न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।